दीजिए सस्ता ऑप्शन राजेश पालवे जी। तो श्रेया जी, यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पे फोकस है। हमें लगता है ये स्टॉक में वापस अब एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद एक अप मूव की तैयारी होते हुए दिख रही है। 380 के कॉल ऑप्शन पे फोकस है, जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 9 रुपए के आसपास। हमें लगता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में ये अप मूव अब 395 400 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 17 रुपए से 19 रुपए की तरफ। ये कॉल ऑप्शन के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 6 रुपए के आसपास। ओके, पीएफसी की 380 की स्ट्राइक बाय है आपकी। और अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, आपका ट्रेड। जी वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है बीएसई लिमिटेड के चार्ट के ऊपर। मुझे लगता है जिस तरह से 10-20 डीएमए के क्रॉसओवर के बाद 10 डीएमए को चिपक के चल रहा है, तो ये जो लेवल है मुझे लगता है ये लेवल थोड़ा बेटर होगा। थोड़ा प्रिएम्प्टिव है, 2720 के आसपास है। 2700 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए, जिसका स्विंग का टारगेट आएगा करीबन 2780 से लेकर 2800। तो 2700 के हिसाब से देखें तो स्टॉप लॉस होगा 2690 का बीएसई लिमिटेड। बीएससी लिमिटेड ये हो गई राजेश सातपुते जी की पिक एफएनओ सुपरस्टार में। शिवांगी जी, चार्ट का चमत्कार बताएं। जी, चार्ट का चमत्कार के लिए मैंने चुना है अपोलो हॉस्पिटल, जहाँ पे एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है। एक बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर है और हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीनों के थोड़े बहुत सॉफ्टनेस के बाद स्टॉक एग्जैक्टली एक अच्छे लेवल्स पे सपोर्ट लेके अब यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिख रही है। ये पूरी तैयारी कर रहा है अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करने की। और यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा है कि ओवरऑल स्टॉक एक स्लो एंड स्टेडी परफॉर्मर रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी हम अप मूव कैच कर सकते हैं। 7550 के नेक्स्ट टारगेट्स यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, 7130 के एक स्टॉप लॉस के साथ। जी हाँ, अपोलो हॉस्पिटल अभी जिसका जिक्र कर रहे थे 40s भी बाइक में आया। एक चीज़ क्लियर है कि हेल्थ के स्पेस में आज एक बाइंग है। और यूनानिमस वगैरह आप देखें, अपोलो 40s दोनों अच्छा करते हुए। मैक्स हेल्थ क्या रखिएगा एक बार, बस जस्ट फॉर इंस्टेंस रखिएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, उसको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र सोलंकी जी के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। और मैक्स बैकफुट पे है। नरेंद्र जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आज का मिड कैप फंडा आप। जी, आज का जो हमारा मिड कैप पिक है वो है केमिकल सेक्टर से, और कंपनी का नाम है जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड। और इसमें अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2 इयर्स में कंपनी ने काफी 2000 करोड़ रुपीस का केपेक्स किया, और स्ट्रक्चरली जो इनके नॉन परफॉर्मिंग बिजनेस थे उनको रीस्ट्रक्चर किया है, डीबॉटलनेकिंग की है, और न्यू कैपेसिटी एडिशन और डाइवर्सिफिकेशन किया है सीडीएमओ में। और न्यूट्रिशन स्पेस में भी ये काफी एग्रेसिव नेक्स्ट 2 इयर्स में हमें ग्रोथ कंपनी की लग रही है। स्पेशली जो विटामिन B3 का जो इन्होंने कैपेसिटी लगा एक्सपेंशन किया है, वहां पे जो करंट 20% है उसका शेयर बढ़ के 60% प्लस होने की आशा। और ये अपने सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ दिखाने वाला है नेक्स्ट 2 इयर्स में। और जो सीडीओ में इनके 12 मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं, वहां पे भी काफी स्ट्रॉन्ग एक रैंप अप आने वाला है। तो इनका जो डाइवर्सिफिकेशन है सीडीएमओ एंड न्यूट्रिशन हेल्थ के अंदर, वो काफी एग्रेसिव ग्रोथ लेके आएगा कंपनी के लिए। तो यहाँ पे काफी इम्प्रेसिव टर्न अराउंड हमें नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए देखने को मिलेगा कंपनी का। तो इसमें आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। फिलहाल जो हमारा टारगेट है वो 975 रुपीज। ओके, 2 साल के लिहाज से जुबिलेंट इंग्रेविया अच्छा लग रहा है नरेंद्र सोलंकी जी को मिड कैप फंडा के लिए। 4 का चौका का एक रिकैप आपके लिए। हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ, राजेश पालवे जी ने सुझाया, और आपको पीएफसी का 380 का कॉल लेना है। 17 से 19 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। स्टॉप लॉस 6 का मेंटेन करें। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश सातपुते जी बीएससी पर दाव लगा रहे हैं, फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। 2800 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 2690 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। शिवांगी जी को चार्ट का चमत्कार के लिए पसंद आ रहा है अपोलो हॉस्पिटल, 7550 की टारगेट देख रही हैं वो, 7130 का स्टॉप लॉस लगाकर चलना है आपको। और मिड कैप फंडा के लिए अभी अभी जुबिलेंट इंग्रेविया पर दाव लगाया है नरेंद्र सोलंकी जी ने 975 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं, और खरीदारी की राय लॉन्ग टर्म्स के पर्सपेक्टिव से फिलहाल।